स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो हमारी वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? इन चारों विकल्पों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण भाट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन चारों में से पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कवि वचन सुधा। ये ऑप्शन सही होगा इसका। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो कौन सी है? कवि वचन सुधा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो भारतदुर्दशा, नीलदेवी, प्रेमजोगनी या रणधीर प्रेम मोहिनी। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही आंसर होगा इसका ब्रजभाषा। बिहारी सतसई जो है वो ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख कवियों में गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। इसका सही आंसर क्या होगा? छायावाद के प्रमुख कवियों में गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। सही आंसर इसका क्या होगा? पंत, सुमित्रा नंदन पंत। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पद्मावती। जो ये पद्मावती रचना है ये भारतेंदु की रचना नहीं है, बल्कि ये किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। तो कौन सा कवि है? ये ऑप्शन है घनानंद, आलम, बोधा या केशवदास। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, केशवदास। रीति मुक्त कौन नहीं है? केशवदास। क्योंकि जो केशवदास है ये रीति मुक्त नहीं बल्कि क्या है, ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के 3 कवि थे, घनानंद, बोधा, आलम। अगला क्वेश्चन है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सबसे अधिक हुआ है? सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सबसे अधिक हुआ है? तो किसकी में हुआ? घनानंद। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राम गृहम गच्छति इस शब्द का हिंदी अनुवाद करना है। तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? ए ऑप्शन, राम घर जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की कौन सी प्रवृत्ति है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति का मतलब होता है विशेषता
तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला क्वेश्चन है सहयुक्ति प्रधानी, इसमें कौन सा कारक है? सहयुक्ति प्रधानी, तो इसमें कारक बताना है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, करण कारक। अगला क्वेश्चन है प्रजामयः स्वशिपः स्वस्थ, इस शब्द में कौन सा कारक है? प्रजामयः स्वशित, इसमें कारक बताना है, तो इसका सही आंसर होगा संप्रदान कारक, चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है न्यासधीय चरित्र रचना के लेखक का नाम बताइए। न्यासधीय चरित्र रचना किसकी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन श्रीहर्ष। न्यासधीय चरित्र रचना के लेखक का नाम क्या है? श्रीहर्ष। इसके और भी देख लेते हैं। जो दंडी है ये किसकी है? दस कुमार चैतम, इसकी रचना है दस कुमार चैतम। भास की रचना क्या है? स्वप्नवास दत्तम, भावभूति उत्तर रामचरितम। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, प्रतिमा नाटक। ये तीनों कालिदास की हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। जबकि जो प्रतिमा नाटक है ये कालिदास की नहीं है, ठीक है, बल्कि ये किसकी है? भास की। किसकी है? भास। अगला क्वेश्चन है आपिवत धातु रूप में कौन सा अलंकार है? आपिवत, इसमें लकार पूछा गया है, कौन सा लकार है? तो इसका सही आंसर होगा लंग लकार। आपिवत में कौन सा लकार है? लंग लकार। अगला क्वेश्चन है शिशुपाल वध की लेखक का नाम क्या है? शिशुपाल वध की लेखक का नाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा माघ। शिशुपाल वध की लेखक कौन है? माघ है। अगला क्वेश्चन है बरस पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बरस पड़ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना। ए ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना, क्या होगा? उरग होगा, भुजंग होगा, कुरंग होगा या तुरंग होगा? क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? छाती के बल चलने वाला उरग। क्या कहेंगे उसे? उरग। अगला क्वेश्चन है आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है इसमें? इसका सही आंसर बताना है बनावट। ई ऑप्शन सही होगा इसका, बनावट। अगला क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अब्र, जीमूत, बारिद या मरकट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मरकट। ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, जबकि ये किसका है? बंदर का। अगला क्वेश्चन है अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। बी ऑप्शन सही होगा इसका, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। अगला क्वेश्चन है रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? रामेण, रामेण शब्द रूप में विभक्ति पूछा गया है, तो कौन सी है? तृतीय विभक्ति। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम पूछा गया है, तो क्या है? ए ऑप्शन सही होगा, स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद।
अगला क्वेश्चन है, सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? किससे है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिद्ध साहित्य। सरप्पा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना पूछा गया है, कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नासिकेतुपाख्यान, डी ऑप्शन सही होगा इसका। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेतुपाख्यान। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? गोस्वामी गोकुलनाथ। इनकी एक रचना और है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? गोकुलनाथ की, जो किस काव्य परंपरा की कवि थी? कृष्ण काव्य परंपरा की। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव, इसमें संधि बताना है, तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी संधि है? जिसमें आधन ई बराबर ए, आधन उ बराबर ओ हो जाता है, उसमें गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय, विद्य प्लस आलय, विद्य प्लस उलय या विद्या प्लस आलय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा सही इसका, विद्या प्लस आलय। इसमें अगर संधि पूछी जाए तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, मालती माधव रचना की लेखक का नाम बताना है। मालती माधव किसकी रचना है? तो ये इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। किसकी है ये? भवभूति की। अगला क्वेश्चन है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक बताया पूछना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डाली पर। किस पर बैठा है? डाली पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, अधिकरण। मैं पे पर, जिसका चिन्ह क्या है? मैं हो, पर हो। तो इसमें पूछा है कि तोता किस पर बैठा है? किस पर? डाली पर। तो इसमें क्या आएगा? अधिकरण कारक, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, साधु आ रहे हैं, इस वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु किस वचन का शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, एक वचन। साधु हमेशा एक वचन में ही होता है, सही आंसर होगा ए ऑप्शन, एक वचन। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस से हुआ है? किस लिपि से हुआ है देवनागरी लिपि का विकास? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मी लिपि, बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या रसमंजरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, रसमंजरी। कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। ये रसमंजरी जो ग्रंथ है, ये किसका? तुलसीदास का नहीं है, बल्कि ये किसका है? नंददास का। जबकि गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका ये तीनों किसके? तुलसीदास की हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इन चारों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, आर्यहर। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह वर्णात्मक लिपि है, ये सत्य नहीं है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या प्रतीकात्मक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो हमारी देवनागरी लिपि है ये कैसी है? 37 नंबर का, अक्षरात्मक। कैसी है? अक्षरात्मक। अगला क्वेश्चन है,
तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? किस प्रकार की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, दास्य। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य था। अगला क्वेश्चन है, अपने हाथ से स्वयं काम करो। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, अपना काम स्वयं करो। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में समास पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, द्विगु समास। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। जिसमें इस द्विगु समास की विशेषता क्या होती है कि द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। इसका जो पहला पद होता है वो कैसा होता है? संख्यावाची। अगला क्वेश्चन है, नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय। तो नील गाय में समास बताना है, तो इसमें कौन सा गाय समास है? कर्मधारय समास। सी ऑप्शन सही होगा इसका, क्योंकि इसमें गाय की विशेषता बताई गई है। एक इसमें इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें एक पद विशेष होता है और एक विशेषण होता है। तो इसमें गाय की विशेषता बताई गई है कि गाय कैसी है? नीली है। अगला क्वेश्चन है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद कीजिए। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, विद्या प्लस अभ्यास। सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? देशज शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, जूता। जूता क्या है? एक देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते? छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? पिंगल ऋषि। बी ऑप्शन सही होगा इसका, पिंगल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ये सभी। ये दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी क्या है? मात्रिक छंद है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सही, सभी। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी प्रकार की, कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो पिंगल। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें रस पूछा गया है, तो इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? कौन सी ध्वनि है जो मूर्धा से नहीं बोली जाती है? टा, ठा, डा या इंगा, भा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर डी ऑप्शन, ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये द्विगुण व्यंजन है ये। अगला क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें रस पूछा गया है, तो इसमें कौन सा रस होगा? भक्ति रस। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि पूछा गया है, तो का है, खा है, घा है या फिर धा है? तो अल्प प्राण कौन सी है? ए ऑप्शन, का। प्रत्येक वर्ग का, वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। तो जो अल्प का है, ये क्या? अल्प प्राण ध्वनि है। तो प्रत्येक वर्ग का
पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो का है जो का वर्ग का पहला है, तो इसलिए ये अल्पप्राण ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन कौन सा शब्द है? तो इसमें पूछा गया है कि दशानन कौन सा शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा योग रूढ़। दशानन कैसा शब्द है? योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके मतलब जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? कौरवी भाषा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है, बनाफरी किसकी उपबोली है? बनाफरी, इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, बघेली। बनाफरी किसकी उपबोली है? बघेली की। अगला क्वेश्चन है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और कवि खद्धोत सम जेहम तेहम करे प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, यमक अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहम सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान की मिटे नहीं को सूल, इसका सही आंसर बताना है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताना है? इसमें छंद पूछा गया है, किसमें कौन सा छंद है? तो इसमें रोला छंद है। कौन सा छंद है? रोला। अगला क्वेश्चन है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? चौपाई छंद का। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या पूछी गई है, तो कितनी है? 5। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली या छत्तीसगढ़ी, 2 बार दे दिया गया ये, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली की पहली रचना पूछा गया है, तो कौन सी है? प्रेम सागर। खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मगही। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अलंकार पूछा है, तो इसमें कौन सा है? कौन सा अलंकार होगा इसमें? रूपक अलंकार। बी ऑप्शन सही। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।